नमस्ते। 5 पीएम लाइव में आपका स्वागत। आज का लाइव जो है वो बाहर से, आज चूंकि दीपावली है और देशवासियों को हम सब की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से मंगल कामनाएं। सभी को दिवाली शुभ हो, इस देश में समृद्धि आए, इस देश को समृद्धि के साथ साथ जिस सद्बुद्धि की जरूरत है वो सद्बुद्धि भी मिले। मुझे लगता है कि शायद ये कामना करना भी बहुत जरूरी है। आज जिस तरीके की पूरा जो सीन है, हम थोड़ी बात बिहार की कर लेंगे। आज इस दीपावली के दिन चूंकि बिहार का चुनावी माहौल है, ओम सैनी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी बाकी मेहमान और जुड़ेंगे। बहुत स्वागत सर आपका। सर, हम बिहार के अंदर ये देख रहे हैं जिस तरीके के हालात हैं, बयानबाजियों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ टिकटों का बंटवारा चल रहा है, उम्मीदवारों का नॉमिनेशन उम्मीदवारी होने के साथ साथ रद्द भी हो जा रहा है। एनडीए को एक झटका लग चुका है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाने के बाद। खैर, इन सब के बीच में गिरिराज सिंह, जो पिछले कुछ समय पे हमने उनकी बात भी की थी एक आधे एपिसोड्स में, जब वो कुछ सनातनी मीट वीट बेच रहे थे, अब वो नमक हराम बताने में लग गए हैं। तो एक वो भी चर्चा है जो वो खास तौर पे चल रही है। खैर, हम शुरुआत सर इन सारी चीजों से नहीं करेंगे। शुरुआत हम जरा बात करेंगे बिहार इलेक्शन में क्या कुछ इंटरेस्टिंग अब तक हुआ, क्योंकि बहुत हम लोगों ने बात सुनी। एनडीए में भी सीटों के बंटवारे को लेकर के पेंच फंसा, महागठबंधन के अंदर भी पेंच फंसा, और अब एनडीए का पूरा इलेक्शन जो है वो इस पर केंद्रित हो गया है कि कैसे महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, इसलिए महागठबंधन सरकार नहीं चला पाएगी। अब ये पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। दिलीप जायसवाल का बयान है इसको लेकर के, साथ में गिरिराज शरण सिंह से लेकर के और बाकी है। यानी अब थोड़ा सा मुद्दा जो है वो शिफ्ट होता दिख रहा है, घुसपैठिए की बजाय महागठबंधन पे शिफ्ट हो रहे हैं। उसमें भी जो बिहार के जरूरी मुद्दे हैं वो एड्रेस अभी भी किया जाना शुरू नहीं हो पाया है, जबकि एक चरण का नॉमिनेशन खत्म हो गया है, दूसरे चरण की तारीख है। उसके बावजूद भी तो सर, क्या अभी तक हम जो देख रहे हैं इलेक्शन कितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है? क्या घुसपैठिए से लेकर के और महागठबंधन तक ये जो शिफ्टिंग का दौर है, जो शिफ्टिंग करनी पड़ रही है, इसको कितना सामान्य समझा जाए? क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की लड़ाई से ही जुड़ा हुआ माना जाए, या फिर इस पूरे खेल को कुछ और समझा जाए जो असल में चुनाव आयोग ने खेला हो, जो एसआईआर के बहाने हुआ हो, इत्यादि इत्यादि, ये तमाम कारण भी जोड़े जाएं? ओम सर। राय साहब, एक बात जो मुझे महत्वपूर्ण नजर आ रही है वो ये है कि महागठबंधन में जिस तरह का दृश्य बना है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि महागठबंधन में बड़ी टूट पैदा हो गई है और उसका लाभ कहीं शायद एनडीए को मिलेगा, ऐसा सोचना है। लेकिन मेरा सोचना बहुत अलग है। मैं सिर्फ दो यात्राएं देखता हूं, एक तेजस्वी की और एक राहुल गांधी की। राहुल गांधी की और तेजस्वी की यात्रा से जो दृष्टि मिली थी, वो दृष्टि ये थी कि बदलाव चाहता है बिहार, और बदलाव का मतलब है कि एनडीए को उखाड़ फेंकना चाहता है। ये उस वक्त की बात है जब नीतीश बिल्कुल जमे हुए थे और उनका जमा जमा होना सबको नजर आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे नीतीश जैसे उखड़े हैं और नीतीश को जैसे हाशिए पर डालने की चेष्टा एनडीए गठबंधन के राष्ट्रीय नेतृत्व ने की है, जिसमें कि दो नाम प्रमुख हैं जो आप जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी। उनके तौर तरीके बहुत अलग किस्म के होते हैं और वो उन्होंने किया। वो नीतीश भाप गए और भापने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने अपनी वो नाराजगी दिखाई है और उसके बाद में जो कुछ करने की चेष्टा वो करते रहे हैं, तो वो एक नया रंग होगा। लेकिन दूसरी बात जो कांग्रेस के लिए कही जाती रही है कि कांग्रेस उस तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो रही या खुल करके मुखर होकर के सामने नहीं आ रही जैसा अपेक्षा की जाती। तो इन दोनों बातों के जवाब में सबसे पहले कांग्रेस वाला बता देता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और खड़गे और कांग्रेस का नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व भी और राष्ट्रीय नेतृत्व भी, दोनों ने देखा कि जो कुछ यात्राएं हम लोगों ने यहाँ पर की है, लोगों में जो हमारे लिए एक हमारा जो लगाव महसूस किया गया है, उसके हम हमें अपना अपना स्वरूप बनाना चाहिए। उस स्वरूप से तेजस्वी को हानि ना हो, इंडिया गठबंधन को या महागठबंधन को हानि ना हो, इस बात का ख्याल रखा गया। और उसमें लेकिन ये जो जिस तरीके से वीआईपी पार्टी और दूसरे इन लोगों ने अपने आप को बार्गेन का जो सिलसिला किया था कि हमें डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री चाहिए, सांसद नहीं बनना है, और दूसरा कुछ और बोलते रहे, तो उन सबको जैसे कह दिया गया कि आप जो इच्छा आती है वो कर लीजिएगा, जनमानस के बीच में हमारी टूट के साथ में नहीं, आप अपने तरीके से जाइए, हम भी अपने तरीके से जाते हैं। और
मिल बैठ करके तय कर लेंगे, उसके बाद में जो कुछ नतीजे आएंगे उसके हिसाब से। तो ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा, जिसकी वजह से इन सबको एक मैसेज गया है। कांग्रेस अपने आप को क्यों ना अपने आप को अपने स्वरूप में निखार दे, और राहुल गांधी की जो मेहनत है उसके माध्यम से हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि तेजस्वी के मुंह में यात्राओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, आरजेडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एक आध जगह जिस तरह का लड़ाई झगड़ा भी सामने आ रहा है तो फ्रेंडली कह करके उसको निपट लीजिए। अगर आप में दम होगा तो आप जीत लेंगे, उनमें दम होगा तो वो जीत लेंगे। एक दृश्य ये बना है साथ में, मुझे लग ये रहा है कि एनडीए जो जिन हालात में है, और जो नीतीश और चिराग की जो एक टेंशन वाला सिलसिला, जो एक बीजेपी और एनडीए के जो राष्ट्रीय नेतृत्व का सोचना था कि ये मौका है कि हम पूरी तरीके से नीतीश को कॉर्नर कर दें, वो खत्म हो गया। ये जो नमक हराम की और इस तरह की बातें जो कह रहे हैं, उससे पता लग गया कि जो ये मुसलमानों को तो खास तौर से ये बिल्कुल अपने साथ में नहीं समझ रहे। और ये ठीक है, आप मत समझिए, क्योंकि आपकी छिपी हुई धारणा भी यही है, तो आपकी स्पष्ट धारणा अगर हो जाए तो लोगों को फैसला करने में सुविधा होगी, और वो नहीं अपने आप को महागठबंधन के साथ में जोड़ सकेंगे, और उन लोगों के साथ में जोड़ सकेंगे जो बागी होकर के भी है लेकिन महागठबंधन के साथ में है, चाहे वो किसी पार्टी के हो। तो ये दृश्य बन गया है, अब इसको समझा जा सकता है। आरजेडी की जो पॉपुलरिटी है वो तो वो जो कपड़े फाड़ के लेट करके जो कर रहे थे, वो हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा रोचक लगा है कि वहां क्या बात है। ऐसा लगाव होना चाहिए कि टिकट नहीं दिया तो रो रहे हैं, पीट रहे हैं और कपड़े फाड़ रहे हैं। ये कोई टूट का संकेत नहीं है, ये उसकी मजबूती का पता लगता है कि महागठबंधन कितना लोकप्रिय और कितना मजबूत है, और कैसे लोग उसको देख रहे हैं, और जो उससे वंचित होने की बात देखते हैं उनको इतना अफसोस होता है कि कपड़े फाड़ करके और जमीन पे लेट करके नाचने लगते हैं। तो दृश्य रोचक है, और रोचक होने के साथ साथ में कांग्रेस अपने आप को अब बिल्कुल शांत नहीं रखना चाहती, स्वतंत्र रूप से खड़ा भी करना चाहती है, लोगों के पास में जाना भी चाहती है, महागठबंधन के बाकी साथियों को बिगड़ नुकसान पहुंचाए। ऐसा मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी और खड़गे जी और सोनिया गांधी का ये शायद सोचा हुआ स्वरूप है। और यही वजह है कि क्योंकि काफी अरसे बाद में 30 वर्ष बाद में कांग्रेस की कोई शक्ल नजर आ रही है बिहार के अंदर, और अब तो अपने स्वतंत्र रूप से नजर आ रही है। तो आरजेडी तो अपने आप विस्तार करे, तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनना है तो निश्चित रूप से कांग्रेस मदद करेगी, और चीफ मिनिस्टर वही बनेगा जिसके पास में ज्यादा अंक होंगे, ज्यादा बेहतर होगा। इससे कहीं सीधा ये नहीं संकेत नहीं है कि तेजस्वी को किनारे करके और कांग्रेस अपना काम कर रही थी। ये सारी बातें समझने की थी, और ये आपके माध्यम से जो हम लोग चर्चा करते हैं तो पहुंच रहा है लोगों के पास में। और मुझे नहीं लगता कि अब कोई ज्यादा संकट की बात है ये कि महागठबंधन की सीटों को बंटवारा लेकर उलझा हुआ है। ऐसा उलझा कुछ नहीं, साफ हो गया, जिससे जहां लड़ना लड़ ले, अगर दम है इतना तो विक्ट्री लेके आ जाए। अपने वोट क्या देखिए, माइनॉरिटी के वोट तो डिवाइड होने की संभावना है नहीं। माइनॉरिटी ने तो तय कर लिया कि उनको तेजस्वी को देना है, राहुल को देना है, महागठबंधन को देना है, और वो कहीं भी उनको अगर उम्मीदवार कहीं भी खड़ा है तो उसके साथ में लगना है। ये एक बड़ा स्पष्ट, ये अब इसके लिए गिरिराज क्या इनका नाम जो भी है, तो सिंह साहब को इनकी तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने बिल्कुल आकर के और नींबू निचोड़ दिया, और सारा जो लिपना पोतने का सिलसिला था वो सब ठीक हो गया कि हाँ ठीक है, आप माइनॉरिटी को अलग रख करके अपना शासन चलाने की बात सोचिए। महागठबंधन तो सारे संप्रदायों को, सारी जातियों को, सबको साथ में लेकर के चलेगा। ये मैसेज मुझे लगता है कि बिहार में पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, ये मैसेजिंग जो है वो मजबूत है, क्योंकि अभी तक महागठबंधन का कोई भी दल, कोई भी नेता जो है वो इस तरीके की हरकत करता हुआ नहीं दिखा है। किसी भी रूप में किसी के बयान से कोई भी ऐसा फिल्ट्रेशन नहीं निकाला जा सकता है कि किसी जाति विशेष को लेकर के कोई बात कह रहा हो। धर्म विशेष पे सियासत वहां पे जो चलती ही नहीं है। और अभी भी देखिए, नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, ये सारे लोग जो बिहार की राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं,
वो धर्म वाले मुद्दे पर टच नहीं करते हैं। इनफैक्ट गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया उस पर जीतन राम मांझी गिरिराज सिंह के आमने सामने खड़े हो गए। जीतन राम मांझी बयान दे रहे हैं, जीतन राम मांझी गिरिराज सिंह को जो है वो काउंटर कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि बिहार के जो दल है उनको पता है कि यहाँ सियासत धर्म की नहीं चलेगी, जाति की चल सकती है, धर्म की नहीं चलेगी। लेकिन इस बार का इलेक्शन चूंकि कहा जा रहा है अलग है, तो मुद्दों पर जो महागठबंधन टिका हुआ है वो शायद उसकी यूएसपी है और फिर से उसको आक्रामक रूप से उस पर आना ही पड़ेगा, आ ही रहा है। लेकिन भाजपा के लिए ही एक मुश्किल सामने दिख रही है सकेब भाई। ये मुश्किल जो जिस हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके की, जिस समीकरण की जो बैठाने की कोशिश शायद दिखाई दे रही है, गिरिराज शरण सिंह जो नमक हराम की बात कह रहे हैं, जीतन राम मांझी उनका काउंटर कर रहे हैं, तो एक चीज तो साफ है कि बिहार की सियासत में ये नहीं चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा बार बार उसी समीकरण को स्टेब्लिश क्यों करना चाहती है? साथ में थोड़ी बात महागठबंधन की भी, सीटों के बंटवारे को लेकर के जो एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है एनडीए, क्या वास्तव में वैसा कुछ है या सिर्फ वो दिखावे का माहौल है जो ऊपर ऊपर बनाने की कोशिश हो रही है ताकि बिहार की बात ना हो सके, बिहारियत की बात ना हो सके? सकीब भाई। देखिए राम प्रकाश भाई, गिरिराज सिंह ने जो कहा और मधुबनी के जो सांसद अशोक यादव है उन्होंने जो कहा, वो अगर नहीं कहते तो ज्यादा हैरानी हो। गिरिराज सिंह अगर गंध नहीं फैलाएंगे तो क्या करेंगे? वो जिस काम में पारंगत हैं वही काम उनको करना है। कपड़ा मंत्री हैं, ट्रंप के टैरिफ पर अगर जुबान खोली हो तो बताइएगा मुझे, कोई बयान आया हो तो बताइए गिरिराज सिंह का। तो गिरिराज सिंह को भाजपा ने पाला है, इसीलिए पाला है कि तुम यही गंध फैलाओ। तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो ड्यूटी उनको हेडक्वार्टर से मिली है। हाँ, अगर वो ये कह दे कि हम सब मिलजुल करके काम धंधे पे लगेंगे, रोटी रोजगार की बात करेंगे, तो मुझे बड़ी हैरानी होगी, सबको हैरानी होगी कि ये इतना विराट हृदय परिवर्तन कैसे हो गया इस व्यक्ति का। तो गिरिराज सिंह की बातों से कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी और चलेगा। अभी कब्रिस्तान, शमशान, हलाला, निकाह, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी सब आएगा, मुगल सब आएंगे। अभी खिलजी, अलाउद्दीन, जितना है बचा खुचा सब, अभी कचड़ा कूड़ा जो है इतिहास से लेकर भूगोल तक का सब निकल के आएगा। और बिहार का वोटर भी इस बात को समझता है, बिहार का वोटर भी इस बात को समझता है, इसलिए बहुत ज्यादा कोई उसका असर होता है वो गिरिराज सिंह को भी पता है। गिरिराज सिंह की बात को लोग इतना ही सीरियसली लेते तो उनकी उस कथित हिंदू जागरण यात्रा को भी ऐसा ही सहयोग मिला होता जैसे राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा को मिला था। 150-200 लोग नहीं होते थे, इसलिए मीडिया ने भी कवरेज नहीं किया। मीडिया को भी कहा गया था कि चुपचाप साइड में रहो, उसको कवर ही नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर फजीयत हमारी ही होनी है। तो कहां से निकली, कहां खत्म हो गई उनकी हिंदू जागरण यात्रा, आपको पता भी नहीं चला, ना हमको पता चला। तो ये चीजें हैं, बिहार में जनता वैसे नहीं रिएक्ट करती है। नई नई लोक गायिका मैथिली ठाकुर हैं, एकदम से आते ही उन्होंने नाम बदल देंगे, अलीनगर को आदर्श नगर कर देंगे, दे दिया एक पुड़िया। छोटी सी बच्ची हो तो खुद ही गुड़िया जैसी है, क्या ही बोलूं। तो उनके साथ मेरी सहानुभूति है। तो ये लोग अपना काम करेंगे, इनको करने दीजिए। लेकिन सवाल ये कि गिरिराज सिंह कर क्यों रहे हैं ऐसा? गिरिराज सिंह भाजपा को जीत दिलाने से ज्यादा नीतीश को हराने के लिए ये काम कर रहे हैं, इस बात को समझिए। नीतीश ने 4 मुसलमान उम्मीदवार दिए सीमांचल के इलाके में, 3 सीमांचल में, 1 चैनपुर में, और 1 चिराग पासवान ने दिए हैं। मुझे उनकी सीट का नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। 5 उम्मीदवार एनडीए की तरफ से हैं, जो कि 8 से मंजर आलम है, अररिया से शगुफ्ता अजीम है, अमौर से सबा जफर है जो तस्लीमुद्दीन साहब के दामाद हैं, और चैनपुर से जो इनके मौजूदा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं वो हैं। तो ये उनको हरवाना है। नीतीश की सीटें कैसे कम हो, असल काम इस पर हो रहा है, आप इस बात को समझिए। नीतीश की सीटें कैसे कम हो और भाजपा कैसे बड़ा दल बने, काम इस पर हो रहा है। भाजपा का विधायक दल बड़ा हो, नीतीश का छोटा हो, काम इसी पर हो रहा है। महागठबंधन के अंदर में जो सबसे ज्यादा रायता फैलाया हुआ, देखिए, अगर आप एक रेडी पटरी लेके जा रहे हैं और उस रेडी पटरी पर सेब या आलू या प्याज रखा हुआ है, वो उल्टा दिया जाए, तो आप सेब या आलू प्याज को चुन चुन के इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन अगर रायता की पतीली उल्टा देंगे तो उसको फिर समेटना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो रायता फैलाया है, ये सबसे ज्यादा कृष्णा अल्लावरू ने फैलाया है। ये कॉर्पोरेट स्टाइल का बंदा, कॉर्पोरेट से आया कांग्रेस में, 1.5 लाख रुपए का, कन्फर्म सूत्रों से मैं बता रहा हूँ, 1.5 लाख रुपया पेमेंट मिलता है कांग्रेस से इसको हर महीने, और वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ वो सिक्योरिटी और ये वो 5 स्टार होटल में उसका रुकना, मौर्य होटल में, तमाम चीजें, है ना।
वो सब कुछ उसने कांग्रेस के रिवाइवल से ज्यादा उसको ये टास्क दिया गया। और किन लोगों ने ये टास्क दिया? क्या राहुल गांधी के कंसर्न के साथ ये टास्क दिया गया कि राजद को छोटा करना है। ठीक, अच्छी बात, मैं मानता हूं इस बात को। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर कोई राजद को बोले कि कांग्रेस की पिछलग्गू है, मतलब कांग्रेस को ये कहे कि राजद की पिछलग्गू पार्टी है, कांग्रेस को अपने आत्मसम्मान के लिए काम करना चाहिए, बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह जायज है। लेकिन एकदम से जो चीजें 30-35 सालों में नहीं हुई हैं, वो 30-35 दिन में या 30-35 महीने में हो जाएंगी, ये संभव नहीं। आपको धीरे 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 बाहर निकलना था उस छवि से। जैसे नीतीश को निपटाने में भाजपा ने 20 साल लगाए हैं और आज आपको लग रहा है कि नीतीश निपट जाएंगे, उस तरह कांग्रेस को और आरजेडी की छवि से बाहर निकलने के लिए कि कांग्रेस जो है सदाकत आश्रम के बजाय 10 सर्कुलर रोड से चलती है, उस छवि से निकलने के लिए आपको 15-20 साल 5 साल इंतजार करना चाहिए था। धीरे धीरे आपको निकलना चाहिए था। आपने आते ही रायता फैलाना शुरू कर दिया। लालू यादव के पास नहीं गए आप मिलने के लिए, और लोगों ने, जो कांग्रेस के जो भक्त विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह वरू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसका मैसेज बहुत गलत गया, है ना। उसके बाद आपने क्या किया? धीरे 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 करके आप पटना में बैठ के स्क्रूटनी कर रहे हैं, सीटों की स्क्रूटनी कर रहे हैं, पिछले बार की लिस्ट लेके बैठे हुए हैं। आप जब सवाल जब खड़े होंगे, और जब सवाल आपकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा होना लाजिम है। मैं आपको बता रहा हूं, बगहा विधानसभा सीट पिछली बार कांग्रेस 30,000 वोटों से ज्यादा मार्जिन से हारी। रीगा विधानसभा 30,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से चुनाव हारी कांग्रेस, और अभी उन्हीं प्रत्याशियों को रिपीट किया गया है। और बरबीघा की सीट जो मात्र 113 वोट से गजानंद शाही और मुन्ना शाही उर्फ मुन्ना शाही जिनका नाम है वो हारे, 113 सीट 113 वोट से हारे या कथित रूप से उनको हराया गया, उस उम्मीदवार को बदल दिया गया। जो आदमी 30,000 वोट से चुनाव हारा हुआ है आप उसको टिकट दे रहे हैं, और जो आदमी 113 वोट से चुनाव हारा है आप उसका टिकट काट दे रहे हैं और उसके बदले नया उम्मीदवार दे रहे हैं। तो ये सवाल खड़ा करता है। तारिक अनवर साहब ने भी सवाल खड़े किए कि ये क्या हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। और सबसे पहले तो राजेश राम जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत सम्मान के साथ उनको उन्होंने यसमैन बनाया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद कीजिए, जब भी अल्लावरू और राजेश राम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया का कोई सवाल होता है, तो राजेश राम जी कहते हैं ये बात तो अब सर बताएंगे, मतलब सर मतलब अल्लावरू। अखिलेश सिंह के बराबर में प्रभारी बैठते थे शक्ति सिंह गोहिल, तो सवाल होता था तो कहते थे अब ये गोहिल जी बताएंगे आपको, तारिक अनवर साहब बताएंगे आपको। दिलीप जायसवाल के बराबर में विनोद तावड़े बैठेंगे तो दिलीप जायसवाल कहेंगे ये अब तावड़े जी बताएंगे आपको, विनोद जी बताएंगे आपको, सर नहीं बताएंगे। राजेश राम कहते हैं सर बताएंगे। ये कॉर्पोरेट का सर जो है ना, ये जो उसको सुनने की आदत अल्लाह को है, उसने बिहार के कांग्रेस को सीईओ बन के चलाया, एक कॉर्पोरेट का सीईओ बन के चलाया, और वही कल्चर डेवलप किया कांग्रेस के अंदर। उसकी वजह से ये इतना रायता फैला है, वरना ये चीजें आराम से सेटल हो जाती। भाई कौन कितनी मार्जिन से, आप देखिए बछवाड़ा रोसड़ा का जो उम्मीदवार था कांग्रेस का, पिछली बार क्या 50,000 वोटों से पिछली बार चुनाव हारी है कांग्रेस रोसड़ा की सीट पर। 80,000 वोट आए भाजपा की प्रत्याशी को और कांग्रेस के प्रत्याशी को 30-32,000 वोट आया है। रोसड़ा में आपने जाके उम्मीदवार उतार दिए। सीपीआई ने कहा हमको लड़ने दीजिए, आप कहते ठीक है आप लड़ लीजिए, एक नया एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, हम किसी और सीट पर देखते हैं, हम तो 50,000 वोट से हारे हैं। आपने कहा कि नहीं हम पिछली बार लड़े थे। आप लड़े थे तो आपकी क्या हालत हुई थी आप ये भी तो देखिए। आपने उसी उम्मीदवार को रिपीट किया, वो तो सीपीआई का वाले का नामांकन रद्द हो गया, तो आप अब आपकी उम्मीदवार वो जो एनडीए की महागठबंधन का अधिकृत उम्मीदवार है, मान लीजिए अगर उसका नॉमिनेशन भी रद्द नहीं होता तब तो दोनों लड़ रहे होते वहां। कहलगांव में आपने परवीन कुशवाहा को उतार दिया। परवीन कुशवाहा का क्या रिकॉर्ड है कहलगांव में? कोई रिकॉर्ड नहीं है। जाकर के ठीक है वो आपकी परंपरागत सीट रही, लेकिन उसके बाद तो उस सीट आपसे जदयू ने हथिया लिया, और उस वहां कहलगांव के अंदर में इतने खराब हालात बने हुए हैं। मैं तो जानता हूं यहाँ से 50, 55, 56, 70 किलोमीटर दूर एक वो विधानसभा है। आप वैसे वैसे उम्मीदवारों को रिपीट कर रहे हैं जो 40-40 हजार वोट से हारा हुआ है, और वैसे उम्मीदवार का आप टिकट काट रहे हैं जो 100 वोट से हारा है। तो सवाल तो खड़े होंगे ना राम प्रकाश भाई, और ये कौन कर रहा है? बिल्कुल। राहुल गांधी क्यों नहीं आखिर कर रहे हैं आकर के? राहुल गांधी जो आपने इतना मोमेंटम बनाया, इतनी विपक्षी एकजुटता का मैसेज किया, जनता के बीच में मैसेज किया, आपने सारा 15-20 दिन में गुड़ गोबर करके रख दिया। 5-5, 7-7 हेलीकॉप्टर जो है स्टेट हैंगर में खड़ा हुआ है अभी भी, आज के दिन भी पटना एयरपोर्ट पर, और अभी तक तेजस्वी कहीं उड़ के नहीं निकले बाहर, राहुल गांधी नहीं आ रहे।
और इनके नेताओं में इनके गोवा के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इन्होंने आके रायता फैलाना शुरू कर दिया है। और आप अभी सीट बंटवारे में आज जो जाकर के 142 सीटों की लिस्ट आपने जारी की है, कांग्रेस ने 60 सीटों की लिस्ट जारी की है। तो जी प्रकाश भाई, इससे बड़ा ये डेंट जो लगा है मेरे परिस्थिति कहने का बनी ये है, मतलब। ऐसा लग रहा है हाँ जैसे, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा लग रहा है कि जैसे महागठबंधन की हम जब बात कर रहे हैं चुनाव की, तो महागठबंधन जो है वो एनडीए के लिए काम कर रहा है। कुछ इस तरीके का साउंड आना शुरू हो गया है। जो अभी आपने कहा, साउंड कुछ उस तरीके का आ रहा है। खैर, डॉक्टर संजय भी हमारे साथ जुड़ गए। सर स्वागत। डॉक्टर संजय, ये जो परिस्थिति बनी है एकदम से, एनडीए अभी बार बार कर रहा है, बार बार वो महागठबंधन पे सवाल उठा रहा है, और बजाय मुद्दों के आने के अब तो घुसपैठिया भी किनारे हो गया। सिर्फ वो इसी बात को टारगेट कर रहे हैं कि जो लोग सीट बंटवारा नहीं कर सकते वो सरकार क्या चला पाएंगे। तो ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज हो गया है महागठबंधन के लिहाज से हम देखें तो। और साथ में बिहार चुनाव की अगर हम बात करें तो कितना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये चुनाव, क्योंकि जो शुरू हुआ था एसआईआर से, और आज आकर के खड़ा हो गया है महागठबंधन पर। घुसपैठिया बीच में किनारे हो गया है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता किनारे हो गए हैं, चुनाव आयोग की करतूतें किनारे हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उसकी तो कहीं चर्चा ही नहीं, वो तो बाहर है बिल्कुल। लोगों को ये भरोसा हो चुका है क्या कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होना जाना है। डॉक्टर संजय। नमस्कार आप सभी को और अपने दर्शक साथियों को। देखिए राम प्रकाश जी, यह तो बात मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर हुआ क्या है गठबंधन को, महागठबंधन को। लेकिन पिछले 15-20 दिनों में, खास तौर से जब से चुनाव की घोषणा हुई है 6 या 7 तारीख को जिस दिन घोषणा हुई थी, तो मोटा मोटी 15-16 दिन हो गए हैं, तब से एक अजीब तरीके से चीजें आगे डेवलप हो रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई पटकथा लिखी जा रही है, और उस पटकथा में तेजस्वी यादव को साइडलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को साइडलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस प्रकार से साउथ के व्यक्ति को आप लाके खड़ा करते हैं बिहार में, और कांग्रेस यह सोचे कि चुनाव जितवा देगी, तो बहुत ही मुगालते में है। बिहार का टेम्परामेंट बिल्कुल अलग होता है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, संभवतः 89, 88 में, 87 में भागवत झा आजाद कांग्रेस के एक प्रकार से अंतिम मुख्यमंत्री के तौर पर थे। उसके बाद से तो कांग्रेस का तो कोई मुख्यमंत्री बिहार में हुआ ही नहीं है। 36, 37, 38 साल हो गए हैं, और तब से कांग्रेस मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, लगातार नीचे ही जा रही है। और जो भी सीट इसको मिल रही है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन के नाम पर मिल रही है। इस बार भी अगर 18-19 सीटें पिछले विधानसभा में अगर थी, और मोटा मोटी लगभग इसके पास 9-9.5% के आसपास वोट शेयर अगर है, तो वह बदौलत राष्ट्रीय जनता दल के। अगर आज ये अलग लड़े कांग्रेस, तो मुझे नहीं लगता कि 4-5% से ज्यादा वोट मिलेगी, और सीटें तो शायद अगर 2 अंक मिल जाए तो बड़ी बात है। इस सच को स्वीकार करना ही चाहिए कांग्रेस को। मैंने आपके चैनल पे भी कहा कि जैसे यूपी में कांग्रेस ने एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग दिखाई अखिलेश यादव के साथ, वही स्थिति तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, कि 23.5% पे अगर राष्ट्रीय जनता दल को वोट है, और उसके पास पिछली बार 75 सीटें थी, ज्यादा नहीं, केवल 4 से 5% वोट बढ़ाना है, और अकेले दम ये बहुमत ला सकती है। ये इस जगह पे खड़ी है राष्ट्रीय जनता दल। मैं तो यह कह रहा हूं कि राष्ट्रीय, अगर ये खराब स्थिति आने से अच्छा राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव सीधे कर दे कि कांग्रेस के माइनस वो उसका गठबंधन रहेगा, वो चुनाव लड़ेगी। आप देख लीजिए, क्योंकि जो कांग्रेस को जो सीटें आप दे रहे हैं उस जगह पे भी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ज्यादातर आ जाएंगे, आपका वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, संभावना भी बढ़ जाएगी। कांग्रेस का खेल मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तक आप आम आदमी पार्टी को हरियाणा में जैसे कहते थे, पंजाब में कहते थे, दिल्ली में कहते थे, आप वही खेल यहाँ बिहार में खेल रहे हैं। आप
जीतने के लिए नहीं, आप हराने के लिए खेल खेल रहे हैं। यह सही नहीं है। अगर आप गलत करेंगे तो हमारे जैसे लोग जो निष्पक्ष आकलन करते हैं आपको गलत कहेंगे। यह मान के मत चलिए कि हम लोग कांग्रेस के पिछलग्गू या कांग्रेस को, ना, कतई नहीं कर सकता हूं। आप गलत कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी गलत है। आपको लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। जिस प्रकार से भी साकिब ने भी जो डेटा दिया है कि 113 सीट से जो हारा हुआ आदमी है उसको आप नहीं दे रहे हैं टिकट, और जो 25,000 और 20,000 और 30,000 से हारा आप उसको टिकट दे रहे हैं। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है भाई? ये तो अपने आप में पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। यानी कहीं ना कहीं आप भाजपा के दबाव में निर्णय ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात है, नेपथ्य में ये चीजें चल रही है। कहीं ना कहीं शायद कि भाजपा ने कांग्रेस को समझा दिया कि कोई बचेगा नहीं, आप रहेंगे और हम रहेंगे, बाकी तीसरा कोई बचेगा ही नहीं। तो वन नेशन वन इलेक्शन का ये सबसे बढ़िया फार्मूला है, उस पे आप भी चलो और हम भी चलें, बाकी हम थोड़ा सा ढीले पड़ जाएंगे आपके प्रति, और जितने भी क्षेत्रीय दल है उनको समाप्त हो जाने दिया जाए। भाई राष्ट्रीय जनता दल बिहार की पार्टी है, थोड़ा बहुत झारखंड में, बाकी तो इसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये निपटाने की तो बात नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पूरी तरीके से तेजस्वी यादव, अगर यही स्थिति बनती, भाई अब चुनाव का समय आ गया है और यहाँ टिकट बंटवारे में ये दिक्कत आ रही है, तो ये तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। और उसके पहले आप एसआईआर के खिलाफ दोनों लोग लगातार बिहार में दौरा कर रहे थे, जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा था। एक प्रकार से आप जो जन समर्थन खड़ा हुआ था उसके साथ ये बेवफाई है। आप मतलब गलत कर रहे हैं, आप जनता के भावनाओं के साथ आप गलत कर रहे हैं। ये पूरे, इसके लिए कांग्रेस दोषी है, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल दोषी नहीं है, मैं तो ये कहूंगा। और अभी भी राहुल गांधी को इंटरवेन करना चाहिए, कमान अपने हाथ में लेना चाहिए। साउथ के आदमी को आपने बिठा दिया है, बिहार का चुनाव हारने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं चल सकता। जी राम प्रकाश जी। जी। ओम शंकर सर, ये जो हम बार बार एक सवाल मेरा रहता है मुद्दों को लेकर के, मुद्दों की जो बात है वो आखिर अगर इस तरीके से चला कि आपस में ही सब लोग उलझे रहे, तो जो असली लड़ाई थी, जो असली ओरिजिनली जिसको माना जा रहा था चुनाव की शुरुआत के पहले कि जो यूएसपी रहेगी महागठबंधन की, वो हासिल कैसे करेंगे? भाई आप एक होइए और इस समय आप एक मंच पर, साझे मंच पर आकर के और मुद्दों की वो बात करिए, चाहे वोट चोरी की बात हो, चाहे वो जो नारा दिया गया था वोट चोर गद्दी छोड़ उसकी बात हो, युवाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, बेरोजगारी की बात हो। तेजस्वी यादव ने सर इतना बड़ा एक ऐलान किया, इतना बड़ा कदम उठाया कि हर उस घर में सरकारी नौकरी देंगे जहां कोई सरकारी नौकरी में नहीं होगा। लेकिन आज ये मुद्दा कहीं सुनाई दे रहा है? जिस तरीके से ये मुद्दा गूंज रहा था, क्या ये सुनाई दे रहा है? इसके लिए जरूरी नहीं है कि तुरंत महागठबंधन खट से एक्टिव हो जाए और पूरा एक साझा मंच पर आए। जो कुछ होना था हो गया, किनारे हो गए, अपने अपने उम्मीदवार उतारिए, लड़ाइए चुनाव, और जो बड़े नेता हैं वो एक साथ आए फटाफट और बात शुरू करें बिहार की। अदरवाइज देर बहुत बहुत देर नहीं हो जाएगी। राम प्रकाश जी, मेरा ख्याल है कि हम बहुत जल्दबाजी में फैसला कर रहे हैं। मेरा सोचना ये है कि भारतीय राजनीति में जब एक चीज चस्पा हो जाती है उसके बाद में दूसरी चीजें गौण हो जाती हैं, और ये वोट चोर गद्दी छोड़ चस्पा है। नौकरी देंगे हर घर में, ये बात चस्पा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरजेडी और कांग्रेस और जो बाकी के दल हैं उनको एकजुट होकर के अपनी बात करनी चाहिए। और लेकिन इसको आप ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस को अपना अपना स्वरूप अलग से बनाना नहीं चाहिए, अपनी जगह नहीं बनानी चाहिए? राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की है बिहार में, कि क्यों मानते हैं आप कि राहुल गांधी के प्रभाव को तेजस्वी माइनस कर देंगे? ऐसे थोड़ी होता है, दोनों का प्रभाव चलेगा। बिहार पहचानता है तेजस्वी को और पूरा देश पहचानता है राहुल गांधी को। और मैं आपको बताता हूं कि देखिए, जब चीजें चस्पा हो जाते हैं तो क्या होता है। बागपत में चौधरी चरण सिंह हारे थे, सीपीआई के बहुत छोटे से आदमी के माध्यम से, इसका कहीं वजूद नहीं था, क्योंकि वो एक गठबंधन बना हुआ था। तो गठबंधन बना था एक गरीबी हटाने के नाम पर, बदलाव के नाम पर। कैसे ही आपने गद्दी के जो वोट चोर गद्दी छोड़ जो एक स्लोगन बना है, वोट चोर गद्दी छोड़ जी। ये स्लोगन बना चस्पा है। और ये भी बात चस्पा है कि तेजस्वी ने गारंटी दी है। इसका मतलब यह है कि चाहे कोई भी चाहे, महागठबंधन में कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि साहब तेजस्वी अगर इस स्थिति में ऊपर आते हैं तो उनको मुख्यमंत्री बनाया ही जाएगा, लोग चुनेंगे ही उनको। और उसमें
उसमें मेरा ख्याल है कि कांग्रेस कुछ भी थोड़ा अटकाने की बात नहीं करेगी। अब ये साउथ इंडियन कौन है मैं तो जानता नहीं। देखिए बिगड़ संवाद किए बगैर उनके बारे में कुछ कहना तो मतलब नहीं है। अगर उनको उन पर इतना विश्वास है कांग्रेस पार्टी को, तो उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं तो पता लग जाएगा उस विश्वास का नतीजा क्या होता है। लेकिन इससे इससे महागठबंधन को की लड़ाई का स्वरूप हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि कांग्रेस अपने आप को उभारने की चेष्टा कर रही है और तेजस्वी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जैसे तेजस्वी ने जो चीज हासिल की हुई है उसको कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। मैं जाने एनडीए कुछ नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा यूं लिबरल होकर के अगर आप सोचे तो रास्ता बनता है, वरना वो बार बार जो साउथ इंडियन वाला 1,00,000 रुपए तनख्वाह वो आ जाता है। वो मेरा ख्याल है कितने देखिए इतने तो हमें कहनी पड़ेगी कि सब राहुल गांधी, खड़गे और सोनिया गांधी इतने बिल्कुल भी आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। उनको मालूम है कि कितनी मुश्किल के साथ में सब चीजें हासिल होने जा रही है। तो जब होने जा रही है तो थोड़ा सा, और ये जो गए हैं यहाँ से, मैंने रात को ही सकेब साहब से मिलने के लिए कहा, जो भी गए हुए थे उनसे मिलिएगा और उनको बताइए क्या कुछ लग रहा है आपको। यहाँ के जो राजस्थान से जो लोग गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा भी लोग गए हैं, करीब 40 लोग गए हैं, और उनको यही बताया भाई जरा देखो, देख करके बताओ कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ से बोल रहे हैं, वो वहां से बोल रहे हैं और एक लखनऊ से बोल रहे हैं। मुझे भी तो तीनों संपर्क कराइएगा ओम सैनी सर, आपके संपर्क में कोई हो तो मेरा संपर्क कराइएगा। हम मुझे मेरे को आप अभी फोन नंबर दे दीजिएगा, वो आपको खर्च सेटिंग कर लेंगे। मैंने कहा है उनसे कि हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट वहां बैठे हुए हैं, वो कुछ बता रहे हैं तो ठीक से समझिएगा। हम तो रास्ता निकाल सकते हैं, हमने तो बागपत ला के रख दिया। चौधरी चरण सिंह की पराजय बता दी कि चीजें चस्पा हो जाने के बाद में अगर कोई उसकी हिमाकत करता है तो कोई भी हो वो मिसेस गांधी जब हारती है तो ये हम जानते हैं ना कि चीज चस्पा हो गई, तो उसके बाद में जाता नहीं है। तो जैसे आपने चस्पा कर दिया है सारा सिलसिला, और आपकी बड़ी मदद गिरिराज सिंह जी करके गए हैं। सहसा जो उन्होंने एहसान फरामोश से पता नहीं क्या कुछ बोलना चाहा है वो कुछ कोई दिक्कत की बात मुझे नजर नहीं आती। हाँ, ये गैर ठीक से होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बन जाना चाहिए। बस ये एक मुसीबत शायद लग रही है यहाँ से बैठ के हमको, तो बाकी तो आप ज्यादा जानते हैं जो वहां बैठे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि और कांग्रेस उठने की चेष्टा करेगी। देखिए कांग्रेस अब पिछलग्गू नहीं हो सकती, और एक राष्ट्रीय पार्टी है, और हर चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे वो बेंगलुरु में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, कांग्रेस अपना वजूद तो निश्चित रूप से बनाए रखना चाहिए। पिछलग्गू नहीं बनेगी, सहयोगी बनेगी, और इस वक्त सहयोगी बनके तेजस्वी को हैसियत दिलानी है, और बाद में जो कुछ होगा वो सब देखने का सिलसिला होना चाहिए। जी मैं छोटा-छोटा जवाब दूँगा सकीब भाई और संजय सर। जो स्थिति है, हम बिल्कुल ये बात ठीक है कि तेजस्वी को माइनस करके तो चीज़ें नहीं चल सकती हैं, लेकिन फिर भी और एक बात जो सर कह रहे हैं ओम सैनी सर, वो बिल्कुल ठीक है कि राहुल गांधी हो सकता है ना बैठे हों बिना चिंता के, वो भी चिंता कर रहे हों, सोनिया गांधी लगी हुई हों, मल्लिकार्जुन खड़गे लगे हों। लेकिन जो इतिहास है सर ना कांग्रेस का, वो बड़ा खतरनाक है। मैं जो है वो जो जिन भी लोगों को बहुत स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दे करके और स्पेसिफिक जगहों पर भेजे गए, वो सारे नाकामयाब साबित हुए हैं। कोई एक सिंगल हम जो है ऐसा नहीं हुआ है कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जिसको कांग्रेस ने दे करके भेजा हो वो उसको पूरा कर पाया हो। और ये मैं ये नहीं कहता हूं कि जो आज जो बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं या अल्लाह वरू की बात की जाए तो वो नहीं पूरा कर पाएंगे या नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है कर रहे हो सकता है उनकी रणनीतियां अलग हो सकता है हमें अभी चीजें वो ना दिख रही हो। मैं ये भी मान सकता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो बवाल हो रहा है, जो विवाद हो रहा है, ये भी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी हो। मैं ये मान सकता हूं कि महागठबंधन में आज की तारीख में जो भी मारामारी चल रही है वो स्ट्रेटजी का पार्ट हो, ताकि किसी भी सूरत में एनडीए की बात ना हो बिहार के अंदर। चर्चा में जो है वो महागठबंधन रहे, स्वतः उसका एडवांटेज मिल जाएगा। ये रणनीति हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सके भाई, आज अगर महागठबंधन चर्चा में है तो उसको कुछ तो फायदा मिलेगा, भले ही वो एनडीए अगर बार बार टारगेट करता है महागठबंधन को, तो उसका फायदा क्या महागठबंधन को नहीं होगा, एनडीए को मिलेगा। देखिए ये आपकी ये बात तो बिल्कुल सही है कि महागठबंधन ने चर्चा का स्पेस कैप्चर कर रखा है अभी बिहार में, डिबेट का स्पेस जो है वो कैप्चर कर रखा है, और
गिरिराज सिंह से लेके अशोक यादव से लेके मैथिली ठाकुर तक के बकवास की कोई चर्चा नहीं हो रही, इसमें कोई शक नहीं है। ये स्ट्रेटेजी का पार्ट आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है, इसको भी मान लेते हैं। ये एक पहलू जरूर हो सकता है, इसकी संभावना को हम खारिज नहीं कर सकते। यही होगा ये भी नहीं है, और ये नहीं हो सकता है ये भी नहीं, हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है, ये जरूर है कि मैं जैसा देख पा रहा हूं, अब कांग्रेस को चीजें, जैसे आज मुझे लग रहा है कि आज सब सेटल हो जाएगा, दिवाली के दिन एकदम सब ठीक ठाक हो जाएगा। मुझे लगता है आज कांग्रेस ने विधिवत रूप से 60 सीटों का ऐलान कर दिया, आरजेडी ने अपनी पूरे प्रत्याशियों की 142 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, लेफ्ट की तरफ से भी मुझे लगता है सैनी साहब को 10-11 सीटें मिली हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ की सीट है। नहीं, ये आईपी गुप्ता साहब को मिली है। मैंने आपसे कहा था कि आईपी गुप्ता को कांग्रेस अपने हिसाब से अकोमोडेट करेगी, तो ये यहाँ वाली जो सीट हमारे यहाँ जमालपुर वाली है, ये कांग्रेस के कोटे में जाएगी। मुझे लगता है कांग्रेस इस बात पे राजी हो गई, क्योंकि ये कांग्रेस की सिटिंग सीट थी, यहाँ से कांग्रेस के सिटिंग विधायक का पत्ता कटा है, और आईपी गुप्ता की कैंडिडेट जो है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए के घोषित प्रत्याशी, ऑथराइज प्रत्याशी वही। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपने कोटे से ही अकोमोडेट किया है, या एक आध दो दोनों मिलकर 3 उनको मिली है, तीनों में से आरजेडी ने एक दे दिया होगा, एक ऐसे करके ले लिया। देखिए, आरजेडी और लेफ्ट का मसला एकदम सॉल्व हो गया था। आरजेडी और लेफ्ट के बीच कहीं कोई मसला नहीं, एक सीट छोड़ दीजिए। अगर लेफ्ट पार्टियों में मैं तीनों लेफ्ट को काउंट कर रहा हूँ, पहला मसला फंसा था घोसी की सीट पर, माले ने वहां उम्मीदवार उतार दिया था, और माले की सीटिंग सीट थी वो, महाबली यादव, रामबली यादव वहां से विधायक थे, माले की सीटिंग सीट थी। ये जगदीश शर्मा को लेकर के आए कि आपके बेटे राहुल शर्मा को घोसी लड़ाएंगे हम, आरजेडी वाले। उन्होंने जाके सीपीआई वालों ने, माले ने अपने उम्मीदवार भेज के वहां नॉमिनेशन करा दिया। अब वहां रार फंसी थी, वो वाला मामला आरजेडी ने सॉर्ट आउट कर लिया है। घोसी के बराबर की सीट जो घोसी जहानाबाद लोकसभा में ही आती है, जहानाबाद सदर की सीट से राहुल शर्मा को आरजेडी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा रही है। बछवाड़ा एक सीट है, बेगूसराय लोकसभा की सीट है, वहां सीपीआई के साथ मामला फंसा हुआ है। वहां सीपीआई के सिटिंग वो विधायक हैं अवधेश राय, मेरे ख्याल से या सिटिंग है या हारे में, लेकिन जो भी है अवधेश राय कैंडिडेट है वहां से, और बड़े फेस हैं लेफ्ट की पार्टियों के। वहां कांग्रेस ने अपने यूथ के कोई प्रेसिडेंट है शिव प्रकाश गरीबदास, उनको उतार दिया। मुझे लगता है उस सीट को कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए, उस सीट को कांग्रेस को वापस ले लेना चाहिए। आज नॉमिनेशन का फर्स्ट फेज वाले नॉमिनेशन के नाम वापसी का अंतिम दिन है आज, फिर 23 तारीख को सेकंड फेज, आज सेकंड फेज का नॉमिनेशन समाप्त हो रहा है, और फर्स्ट फेज की नॉमिनेशन का डेट फाइनल समाप्त हो रहा है। बोलो। हाँ, तो ये चीजें हैं, ये मुझे लगता है ये आज रात तक सारी चीजें सेटल हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी, और दिवाली के बाद जब ये लोग निकलेंगे, मुझे लगता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी अगर फिर एक बार जहां निकले, तीनों इकट्ठे अगर निकल जाएंगे, तो दो तीनों में जो ये जो रायता फैला है 15-20 दिन का, ये सब कवर अप हो जाएगा। और सैनी सर एकदम सही कह रहे हैं कि कुछ चीजें जो है वो चुनावी नैरेटिव में चस्पा हो जाती है, जैसे वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा जो है वो चस्पा हो गया है। नौकरी का जो नारा तेजस्वी ने दिया है वो चस्पा हो गया है, और यही वजह है कि ये लोग नौकरी के, ये आप एनडीए की तरफ से देखेंगे, एक भी कैंडिडेट का बयान या जो प्रचारक उनके आ रहे हैं, ये नौकरी पे बात नहीं कर रहे हैं। घुसपैठियों का तो मुद्दा खत्म ही कर दिया। और आपको मैं बता दूं, बैक टू बैक ये तीनों, ये अशोक यादव ने बोला, गिरिराज सिंह ने बोला और मैथिली ठाकुर ने बोला, ये दिवाली के मौके पर सुतली बम साबित हुआ। इसको जनता ने बिल्कुल नोटिस नहीं किया, बिल्कुल खारिज कर दिया है इसको जनता ने। वो आप देखेंगे कि आप जहां गिरिराज जिस सभा में बोल रहे हैं, आप उस सभा में देखिए कि पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है। क्या पब्लिक हो हल्ला मचा रही? जैसे एक समय में मोदी राजस्थान में जाके अगर बोल देते थे, उदय वो कन्हैया लाल की बात करते थे, तो पब्लिक हल्ला करती थी। बिहार में आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कोई बोल रहा है कि हाँ भाई मुसलमान तो नमक हराम होता है, तो पब्लिक नारा लगा रही है जय श्री राम, उस तरह का आपको नहीं मिलेगा यहाँ। पब्लिक उसको उस तरह रिसीव नहीं कर रही है। ये चीजें हैं ये। और एक बात भाजपा भी जानती है कि जनता, अगर हम नीतीश का चेहरा हटाएंगे तो जनता तेजस्वी को सीएम बना देगी। भाजपा का सीएम जनता को नहीं चाहिए, ये भाजपा भी जानती है। वो साम दाम दंड भेद करके जो करना चाहें, और ये लेकिन हाँ जी, इसकी बड़ी वजह जो हमने शुरू में मैंने इसका जिक्र किया कि भाई वहां पे सबको पता है, जो वहां के क्षेत्रीय दल हैं वो जानते हैं कि यहाँ धर्म तो किसी स्तर पे नहीं चल सकता है, जाति जितनी चल जाए। जाति क्या ठीक है, अगड़ा पिछड़ा ये वो बनाम इसके बनाम उसके चलाया जा सकता है, धर्म नहीं। धर्म का अफीम अभी जो है बिहार की जनता ने फिलहाल नहीं चाटा है, जब चाट ले तो अलग बात हो सकती है। संजय सर, एक चीज लास्ट में जरा ये समझ लें कि जो मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि जो मुद्दे हैं, जितने भी मुद्दे महागठबंधन ने उठाए थे, वो बिहार की जनता से जुड़े मुद्दे थे। बस केवल जरूरत उनको और ज्यादा धार देने की, और ये धार तभी दिया जा सकता है जब वो एक मंच पर आ जाए। लेकिन
क्या इन मुद्दों पर अगर धार दे भी जाए, चलिए शकीब भाई जो बात कह रहे हैं कि आज से सब पॉजिटिव हो जाएगा, कल से मान लिया जाए, आज सब खत्म, कल से एक नया जो है वो महागठबंधन दिखाई देने लग जाएगा, लेकिन क्या वो महागठबंधन भी, अगर हम बात करें एनडीए से और या तुलना करने की कुछ तुलना करना चाहें एनडीए से, तो जो मुद्दे जब गिनती करवाई जाएगी तो क्या एनडीए उन मुद्दों पर जवाब देगा, रिसीव करेगा उन मुद्दों को? देखिए राम प्रकाश जी, अगर मान लिया जाए कि दोनों दल एक साथ आ जाते हैं, एक मंच पे खड़े हो जाते हैं और उन मुद्दों को, जो मुद्दे अभी तक उठाए जा रहे थे, जिसमें एसआईआर का जो मुद्दा था, वो भाई लगभग 68 लाख के आसपास वोट बिहार में कमे हैं, घट गए हैं, तो भाई उसका रैशनल कहने को ठीक है, अलग बात है कि चुनाव आयोग ने ये सारा एक्सरसाइज करवाया, लेकिन कैसे करवाया सबको पता है। चुनाव आयोग की पूरी कार्यप्रणाली ही संदेह के घेरे में है। इसके अलावा जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो रोजगार और बेरोजगारी, वो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है, और संविधान, आरक्षण, ये मुद्दे जो है वो सबसे बड़े हैं। तेजस्वी यादव लगातार इस बात को फोकस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि अगर वो सत्ता में आते तो हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। आरक्षण की बात करते हैं, और बिहार में आरक्षण का फार्मूला आपको पता ही है, थोड़ा दूसरे किस्म से है, चल रहा है। तो इन मुद्दों पे ही फोकस रहना है महागठबंधन को, और धर्म जैसा जो मुद्दा है वो बिहार में तो संभव ही नहीं है। देखिए वहां भी लोग धार्मिक हैं, लेकिन अंध धार्मिक नहीं है, अंध भक्ति वाला भाव बिल्कुल नहीं है। वहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है, बिजली की समस्या आती है, सड़क की समस्या आती है, और इसके अलावा जो मैंने अभी 3 मुद्दे जो और बताए, वो सब समस्या महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी नौकरी बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको तेजस्वी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से रखा। और कांग्रेस को सच पूछिए तो इस मुद्दे पे एकदम एक कदम और आगे बढ़ के चलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का भी एक मुद्दा रहा है भाई, नौकरी का और आरक्षण का ये मुद्दा रहा है, किसानों का मुद्दा रहा है। और किसानों का मुद्दा जैसे ही आता, उसमें आपके साथ लेफ्ट पार्टियां ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ जाती है। तो इन मुद्दों के साथ ही आपको एनडीए को अपनी तरफ खींचना कि आपके मुद्दे पे चुनाव आगे बढ़े, बजाय इसके कि महागठबंधन में रार है और दरार है, ये लोग आपस में सीटें तय नहीं कर पा रही है, तो उस आधार पे तो आपको नुकसान ही होगा ना। पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, इस बार वो और ज्यादा मांग रही थी। सच तो ये है कि कांग्रेस को जो भी सीटें मिल रही है वो राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन में रहने के कारण ही मिल पा रही है, और इस बार भी 60 पहले घोषित कर चुकी है, आज संभवतः 6 की घोषणा उन्होंने कर दी, आज संभवतः लास्ट है, 70 ये घोषणा करेगी। वो मान के चल रही है कि 70 रहे। स्ट्राइक रेट आप देखिए, 70 में आप 19 जीत रहे हैं, यानी 26-27% के आसपास आपका स्ट्राइक रेट नहीं अच्छा है। तो इस आधार पर देखिए संजय भाई 60 उम्मीदवारों की घोषणा की कांग्रेस ने, पहले 48 आज कर चुके हैं और 66 कर चुके हैं। ये नहीं आज मिला के 60 हुआ है। पहले 48, मैं बता रहा हूँ, पहले 48, फिर 5, फिर 1, फिर 6, आज फिर 6, तो 48, 1 49, 5 54 और आज 6 मिला के 60 हुआ है जी। ठीक है, 60 अगर है, मेरा ये कहना है कि स्ट्राइक रेट पे आप ध्यान दो ना। आप ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने से क्या फायदा है। स्ट्राइक रेट आप देखिए, लोजपा का आप देखिए, विधानसभा में कुछ नहीं रहता, लेकिन लोकसभा में 100% चला जाता। हम का आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट है, लेकिन बावजूद 6 सीट पे सिमट के रह जाते हैं। कांग्रेस को तो कभी भी इस पे जोर नहीं देना चाहिए, उसको तो यह कोशिश करनी चाहिए कि आप जिन सीटों पे लड़ रहे हैं वहां पर अपनी सीट मजबूत कीजिए, और उसका बेनिफिट आपको लोकसभा में, आपको राज्यसभा में मिलेगा, विधान परिषद में मिलेगा, लेकिन इस पे वो जोर नहीं देना चाहते हैं। मुझे लगता है स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और मैं एक चीज पुनः बता दूं कि ये कृष्णा वल्लू जो है, साउथ से आके बिहार का नहीं चेंज कर सकते। मुझे तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको गलत लाया गया है। उत्तर प्रदेश से किसी को ले आते या आसपास मध्य प्रदेश से किसी को ले आते तो शायद बेहतर चीजें होती प्रभारी के तौर पर, लेकिन वहां से ये उचित नहीं होता। राहुल गांधी को इंटरवेंशन करना ही चाहिए, तेजस्वी राहुल को एक साथ आना चाहिए, अब सीधे चुनाव प्रचार में उतरना चाहिए। उम्मीद करता हूं अच्छा करना चाहिए। अदरवाइज मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी की पोजीशन बहुत अच्छी है और इस बार परसेंटेज इनका बढ़ना ही बढ़ना है। और अगर यह फाइट थोड़ा भी एनडीए में अगर फाइट रहा, अगर जरा सा भी कमी रही इन नीतीश और भाजपा के बीच के जो इनके जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको सामने लाना चाहिए, उसका बेनिफिट मिल सकता है। जी राम प्रकाश जी।
जी। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी लोग अपनाते हैं। सकीब भाई जो बात कह रहे थे कि आज सब ठीक हो जाएगा, तो हम लोग भी ये मान लेते हैं, उम्मीद करें कि सब ठीक हो जाए। और कल जब हम बात करें बिहार की जिस भी शो में अपने, तो हम ये बात करें कि महागठबंधन मुद्दों पर लौट आया है और मुद्दों की जो असल जो था उसको वो धार देना शुरू कर दिया गया है जिस धार की वास्तव में जरूरत है। और एक बार अगर उसको धार सही मायने में दे दिया महागठबंधन, तो मुझे लगता है कि शायद एनडीए को भी उन मुद्दों पर आना पड़ेगा। और अगर एनडीए मुद्दों पर आ गया तो ये चुनाव बहुत कुछ डिसाइडेड हो जाएगा शायद। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, ओम सैनी सर, सकीब भाई, संजय सर, हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, और हमारे दर्शकों का भी। जी सकीब भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जी सकीब सैनी भाई सर जल्दी और से। मैं कह रहा हूँ राम प्रकाश भाई, सैनी सर और संजय भाई, एक एक दिया अपने घर में मोहब्बत के भी जलाइएगा। हमारी और आपकी मोहब्बत बाकी रहे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, पब्लिक इंडिया के सभी दर्शकों को और हम चारों को। जी एक सैनी सर नहीं, कुछ बोल रहे सोचो हैं? जल रहा है। हम मैं कह रहा पूरे हूँ एक नहीं सभी सैकड़ों सभी जल रहे लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बड़े पावन हैं। पर्व है निकेतन और कीजिएगा। पूरा देश मिलकर ये दीपक जलाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बिल्कुल। लोग मिलकर जलाए। यही इस देश की खासियत है और यही इस देश की परंपरा है, यही इस देश की विशेषता भी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।